नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोशल साइंस की क्लास के अंतर्गत शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात सख्त मेहनत करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि जो वीडियो चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से लेसन आने वाले हैं, उसके बारे में आप लोगों को एक चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है कि जिसके अंतर्गत लेसन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 और 20 लेसन आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग लेसनों की बात यहाँ पर करेंगे। प्रकरण की जानकारी के बाद आप लोगों का एक नया लेसन चालू होने जा रहा है। लेसन नंबर 8वां लेसन का नाम है प्राकृतिक संसाधन। अब सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं उसकी परिभाषा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मैंने परिभाषा किताब के अंतर्गत लिखी है, पेज नंबर 59 पर जाओ तो, कि जब मनुष्य प्रकृति के तत्व का उपयोग करके जो वस्तु या पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जब मनुष्य प्रकृति के तत्वों का उपयोग करता है और उसके द्वारा जो संसाधन निर्मित करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात प्रकृति के संसाधन यहाँ पर आप लोग पहले पैराग्राफ के अंतर्गत देख सकते हैं। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूर्ण किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व, मतलब पहला परिभाषा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हजारों तत्व है, उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन तब भी बनता है जब मनुष्य उसका उपयोग करता है। प्रकृति में रहे हुए जब तक प्रकृति में तब तक वो तत्व है और जैसे हम उसका उपयोग करते तो वो संसाधन हो जाता है। आपकी किताब में भी लिखा है कि ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपनी विशिष्ट कौशल के द्वारा उसको उपयोग में ले। इन शॉर्ट परिभाषा वापस एक बार, कि जब मनुष्य प्रकृति के तत्वों का उपयोग करता है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पुनः एक बार, जब मनुष्य प्रकृति के तत्वों का उपयोग करता है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात दूसरी तरफ से कहे तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी करे, मनुष्य उसका उपयोग करे, उपभोग करे, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहा जा सकता है। जैसे कि प्राचीन काल के अंतर्गत खनिज जमीन के अंदर दबे थे तो वो प्रकृति के तत्व थे, लेकिन जैसे ही मनुष्य ने खनिजों का उपयोग करना चालू कर दिया तो वही खनिज प्राकृतिक संसाधन बन गए।
अर्थात दूसरा मुद्दा हो गया उसके उदाहरण कि भाई खनिज है, पानी है, जो औषधियाँ है वगैरह है, सब प्राकृतिक संसाधन है। पहले प्राचीन समय के अंतर्गत ये प्राकृतिक तत्व थे, अभी वर्तमान के अंतर्गत मनुष्य ने औषधियों का, नदियों के पानी का और खनिजों का उपयोग चालू कर दिया, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधन बन गए। मतलब 3 मुद्दे, एक परिभाषा, दूसरा ये तभी संसाधन बनते हैं जब मनुष्य इसका उपयोग करता है, और तीसरा उसके उदाहरण, जैसे प्राचीन काल में जो खनिज प्रकृति के तत्व है, आज मनुष्य ने अपने जीवन के लिए उसका उपयोग किया, इसलिए वो संसाधन बन गए। दूसरा जो आप लोगों का टॉपिक है, मतलब ये दो अंकों का सवाल पूरा हो गया। प्राकृतिक संसाधन अर्थात क्या, एक परिभाषा, दूसरा उस संसाधन कब बनता है, और तीसरा उसका उदाहरण। अब दूसरा 2 अंकों का जो आपको टॉपिक पूछा जाए वो है संसाधनों का उपयोग। तो संसाधनों का ऐसे तो कई तरह का उपयोग है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के हर चरण में कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका रहती ही है। चाहे कोई मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग करता है, तो चाहे कोई मनुष्य परोक्ष रूप से उसका उपयोग करता है। फिर भी पहला जो उपयोग है वो भोजन के रूप में, मतलब आपको पहले लिखना है कि प्राकृतिक संसाधन का भोजन के रूप में उपयोग। तो वाक्य प्रयोग करो कि मनुष्य के भोजन की आवश्यकता प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही पूरी होती है। मतलब एक मुद्दा हुआ, उसमें कौन कौन से रूप में, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि भाई फल, कृषि द्वारा मिलने वाली खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध, उनकी बनावटें, मांस, जलाशयों में मिलने वाली मछलियाँ, जलचर, मधुमक्खी वगैरह 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 का मनुष्य भोजन के रूप में उपयोग करता है। मतलब 2 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग और दूसरा उसका उदाहरण। मतलब संसाधन भोजन के रूप में उसके अंदर 2 मुद्दे बनेंगे, एक वाक्य प्रयोग और दूसरा उसका उदाहरण। दूसरा मुद्दा है कच्चे माल के स्रोत। तो कच्चे माल तो वाक्य प्रयोग कर दो कि मनुष्य संसाधनों का कच्चे माल के रूप में भी उपयोग करता है। दूसरा उदाहरण कौन कौन सा, तो कि जंगलों में से प्राप्त होने वाली चीज़ें, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा, मांस, खनिज, अयस्क मतलब लोहा वगैरह 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 कच्चे माल के रूप में मनुष्य उपयोग करता है। नंबर तीसरा शक्ति के संसाधन के रूप में, तो आपको उसमें भी वाक्य प्रयोग कर लेना है कि मनुष्य कुछ एक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शक्ति के संसाधन के रूप में भी करता है। जैसे कि सर, तो कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह, उसके अलावा सूर्य प्रकाश, पवन चक्की, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा, जल से प्राप्त होने वाली जल ऊर्जा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट सब में 2-2 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना है, आपके 6 मुद्दे बन जाएंगे। मतलब संसाधनों का मुख्य 3 तरह से उपयोग हुआ, एक भोजन के रूप में, दूसरा कच्चे माल के रूप में और तीसरा शक्ति के संसाधन के रूप में। डायरेक्टली उदाहरण लिखते हो तो भी इसमें कोई प्रकार का फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से 3 प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। मतलब भोजन के भी एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, कच्चे माल के भी एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और शक्ति के संसाधन के भी उपयोग आपको उदाहरण के तौर पर लिखने हैं। इसी क्रम में 2 सवाल हमारे पूरे हुए। पहला हमने आप लोगों को जो बताया वो प्राकृतिक संसाधन अर्थात क्या, 2 अंकों का सवाल हुआ। दूसरा उसी क्रम में दूसरा सवाल हुआ संसाधनों का उपयोग, उसमें भी 2 अंकों का सवाल पूछे तो आपको कम से कम इसमें 5 से 6 मुद्दे। पुनः एक बार आपको बता दूं, भोजन के रूप में उदाहरण लिखना है, कच्चे माल के रूप में उसमें भी उदाहरण लिखना है और शक्ति के संसाधन के रूप में भी आपको उदाहरण ही लिखना है। उसी क्रम में एक दूसरा मुद्दा पेज नंबर 59 पर चालू होता है, संसाधन के प्रकार। अब संसाधन के ऐसे तो कई प्रकार है, पर किताब की दृष्टि से देखो तो संसाधन के 2 प्रकार है, एक मालिकी के आधार पर और दूसरा पुनः प्राप्यता के आधार पर। सर ये पुनः प्राप्यता अर्थात क्या होता है, तो कि पुनः प्राप्य और पुनः प्राप्य, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहला प्रकार मालिकी के आधार पर, दूसरा पुनः प्राप्यता के आधार पर और एक तीसरा प्रकार भी आपको किताब के अंतर्गत दिया है वितरण के आधार पर। अब ये तीनों के अंतर्गत सर क्या होता है, तो देखो आप लोगों को नीचे चार्ट के अंतर्गत उसे डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिया है। पहले व्यक्तिगत संसाधन मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मालिकी के आधार पर। मालिकी के आधार पर 3 प्रकार उसके आपके सामने हैं, एक व्यक्तिगत संसाधन, 2
राष्ट्रीय संसाधन और 3 वैश्विक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत परिभाषा देखो आप लोगों को लिया है कि जब किसी संसाधन पर किसी व्यक्ति या कुटुंब का मालिकी हक हो, जब किसी संसाधन पर किसी व्यक्ति या कुटुंब का मालिकी हक हो तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, आवास, आपका मकान वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। जब किसी संसाधन पर देश के प्रदेश की सार्वजनिक या तो देश की जनता के सभी लोगों का उसके ऊपर अधिकार हो या तो सरकार की मालिकी का हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसमें सेना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, बैंक है, रेलवे है, सड़क है वगैरह का उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हो। तीसरा वैश्विक संसाधन। जिस संपत्ति या संसाधन पर भौतिक या तो अभौतिक संपत्ति जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का अधिकार हो और उस संसाधन को वैश्विक संसाधन, मतलब जब किसी व्यक्ति की मालिकी तो व्यक्तिगत, देश के सभी लोगों की मालिकी तो राष्ट्रीय और विश्व के सभी लोगों की मालिकी तो वैश्विक संसाधन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ उसका उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व के सभी देशों का आधिकारिक हक माना जाता है। ये हुआ मालिकी के आधार पर। उसी क्रम में आप लोग जाओ तो वितरण के आधार पर, वितरण क्या पुनः प्राप्यता के आधार पर 2 प्रकार है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। वितरण के आधार पर 4 प्रकार है, उसमें भी आप लोगों को इसी प्रकार के मुद्दे बनाने के प्रयत्न करने हैं कि सर्वसुलभ संसाधन किसको कहते हैं, तो वातावरण में रही हुई उपयोगी वायु सर्वसुलभ। सर्वसुलभ मतलब जो संसाधन सभी जगह पे उपलब्ध हो वो सर्वसुलभ संसाधन कहे जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समावेश होता है। नंबर 2 सामान्य सुलभ। सामान्य सुलभ मतलब जो कुछ जगह पर ही प्राप्त हो उसको सामान्य सुलभ संसाधन कहा जाता है, जैसे भूमि, जमीन, जल, गौचर। जल है तो आपको मालूम है कुछ जगह पे जल है, कुछ जगह पे नहीं भी है। गौचर की जमीन है तो कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं भी है। और तीसरा प्रकार विरल संसाधन। जो संसाधन मर्यादित क्षेत्रों में ही प्राप्त हो उसे विरल संसाधन कहा जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है। ये कुछ एक जगह पे ही प्राप्त होता है, इसलिए उसको विरल संसाधन कहते हैं। और चौथा प्रकार एकल संसाधन। जो संसाधन विश्व में किसी एक जगह पे भाग्यवश नसीब से पाया जाता हो उसे विरल संसाधन कहते। उसमें उदाहरण के तौर पर क्रोलोलाइट खनिज जो सिर्फ ग्रीनलैंड के अंदर ही पाया जाता है। इस तरह से आप लोगों को 4 प्रकार वितरण के आधार पर सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल संसाधन के तौर पर आपको लिखने रहेंगे। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए या तो विषय को लेकर कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो मैं हर्षित जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 982551 पर संपर्क करके आप मुझे फ़ोन करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।